इब्रानी के किताब पहला अध्याय 7वां वचन पढ़ो। वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हालेलुया, कितना अच्छा वचन है। देखिए, स्वर्ग दूतों को प्रभु पवन बनाता है। पवन बोलेंगे तो हवा, हवा का जैसा स्वर्ग दूत तो ऐसे ही है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग उसमें सेकंड प्रभु कहते हैं कि अपने सेवकों को धधकती हुई आग, साधारण आग नहीं, कैसा आग, धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। कौन बनाता है? उसमें लिखा है परमेश्वर बनाता है। सेवक बोलेंगे तो कौन है? हम सब प्रभु का सेवक है। आप कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कुछ तो सेवा करते हैं, उसका मतलब परमेश्वर आपको भी कैसा देखते हैं? सेवक कर कर देखते हैं। मैंने पहले भी वचन में से बताया है कि इजरायली लोग, जितने लोग मिस्र देश में से बाहर आए, सब लोगों को देखकर प्रभु ने कहा कि ये लोग मेरा क्या है? सेवक है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु उसके सेवकों को आग क्या करता है? बनाता है। कैसा बनाता है? आग बनाता है। आप और मैं कैसा होना है? आग, धधकती हुई आग। कैसा आग कैसा बन सकते हैं? परमेश्वर हमें क्या करता है? बनाता है। कैसा बनाता है? वही मैं एक 3 पॉइंट में क्या करता हूं बताता हूं, उसके बाद हम लास्ट में थोड़ा प्रार्थना में जाएंगे। पढ़िए, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 23वां अध्याय 27वां वचन, 29 पढ़ो, सॉरी 23 वर्सेस 29। यहोवा की यह वाणी है, मेरा वचन आग सा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मेरा वचन कैसा है? आग सा नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या है? आग है। आप समझ रहे हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, वो वचन हमारे अंदर क्या करता है? जाता है। कैसा जाता है? आग, आग के समान। आप समझ रहे हैं? हम आग बनते हैं। कैसा बनते हैं? यही वचन हमारे अंदर जाते समय हम कैसा बनेंगे? आग बनेंगे। हालेलुया। वचन को हमारे अंदर भेज कर प्रभु हमें क्या करता है? आग बनाता है। इसलिए देखिए, यीशु जब मृत्यु से जी उठा, मृत्यु से जी उठा, उसके बाद में यीशु बहुत सारे लोगों को दर्शन दिया। अभी देखिए, एक गांव से दूसरे गांव में 2 लोग चलकर क्या करते हैं? जाते हैं, बातें करते जाते हैं। किसके बारे में? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बातें करते जाते हैं। अभी जब वो बातें करते जाते हैं, यीशु भी उनके साथ जुड़ जाता है। यीशु उनको सब बातों को बताता है कि यीशु के मृत्यु के बारे में, यीशु के पुनरुत्थान के बारे में भविष्यद्वक्ता ने जो जो बातें लिखा है, वो सब बातों को बताता है। बताते बताते अंदर उनके साथ में अलग होने के लिए सोचते थे, लेकिन वो बोलते कि आज रात हमारे साथ रहो करके। यीशु भी ठीक है करके चले जाते हैं। वहां जाकर जब उसने रोटी तोड़ा, तब उनको पता चला कि कौन था हमारे साथ में जो आया था, वो और कोई नहीं था, यीशु था करके। तुरंत यीशु वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन तब वे लोग कहते हैं कि जब रास्ते में हम चलकर आ रहे थे, तब वो हमें जब वचन बता रहा था, तब हमारा हृदय क्या कर रहा था? आग से जल रहा था। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए, वचन पढ़ते समय हमारे अंदर एक अग्नि क्या करता है? आता है। वचन को सुनते समय परमेश्वर का आग हमारे अंदर क्या करता है? आता है। इसलिए देखिए, वचन को हम क्या करना है? ज्यादा पढ़ना है, वचन को ज्यादा अध्ययन करना है। इसलिए देखिए, दाऊद कहता है कि भजन संहिता 1 में, मैं रात दिन परमेश्वर के वचन को क्या करूंगा? मनन करूंगा कर कर कहता है। इसलिए वचन को देखिए ज्यादा पढ़ना है, वचन को ज्यादा सुनना है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग यूट्यूब में देखिए कितना प्रचार है कि नहीं? सब प्रचार नहीं सुना। अच्छा कोई प्रचारक का प्रचार क्या करना है? सुनना है। नहीं तो अपना ही मैसेज देखिए, यूट्यूब में कितना सारा मैसेज पड़ा है। मेरे ख्याल से 1000 के ऊपर पड़ा है। एक पहला का मैसेज एक एक करके सुनेगा तो भी रोज एक एक मैसेज सुनो ना, है कि नहीं? कि जितना वचन सुनेंगे उतना आपके लिए क्या है?
आशीष है। अभी भी मैं बेच रहा हूं, रोज बेचता हूं। बहुत से कोई सुनते कि नहीं सुनते, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं, है कि नहीं। वचन को आप जितना सुनेंगे उतना आपके अंदर क्या आएगा, परमेश्वर का अग्नि आएगा। आप समझ रहे हैं। सेकंड भजन संहिता 39 वर्सेस 3। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आंख भड़क उठी। देखिए उसमें लिखा है कि सोचते सोचते आंख भड़क उठी। ये मराठी में पढ़िए थोड़ा। 39 वर्सेस 3, भजन संहिता 39 वर्सेस। नहीं 39 वर्सेस 3, भजन संहिता 39 वर्सेस 3। नहीं हिंदी ने मराठी। 39 वर्सेस 3 भजन संहिता। आप आयु पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ो। हाँ नहीं वही क्या, आग अग्नि कभी भड़कला। हाँ मला ध्यास, ध्यास म्हणजे आस। नहीं क्लियर नहीं, लेकिन तमिल बाइबल में दिया। मैं जब अध्ययन, उसमें हिंदी में भी ठीक है, मैं जब सोच रहा था तब मेरे हृदय में क्या आ गया, आग। किसके बारे में सोच रहा था? बाइबल कहता है क्रूस के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। किसके बारे में? क्रूस के बारे में। जब क्रूस के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा हृदय में क्या आएगा, एक आग क्या करेगा, उतर कर आएगा। हालेलुया हालेलुया। वही दाऊद कहता है कि मैं जब अध्ययन कर रहा था तब मेरे अंदर क्या हो गया, आग भड़क उठा करके कहता है। परमेश्वर के बच्चे क्रूस के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। क्रूस के बारे में हमेशा क्या करना है, अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आप समय बाइबल वही कहता है। क्रूस के बारे में कैसा अध्ययन करेंगे? अध्ययन करना बोलेंगे तो कैसा करेंगे? सोचिए ना। अध्ययन करना बोलेंगे तो कैसा करेंगे? आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? क्रूस के बारे में अध्ययन करना, कैसा अध्ययन करेंगे? देखिए अभी हम बोलते हैं बाइबल का वचन के बारे में क्या करो, अध्ययन करो। वचन को अध्ययन कैसा करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में माइंड में क्या कर सोचते हैं। वही उसमें भी लिखा है। आप सब उसी तरह यीशु मसीह के क्रूस के बारे में क्या करना है, सोचना है। प्रार्थना में बैठकर क्या करना है, उसका क्रूस के बारे में, उसने क्रूस पर कैसा कैसा दुख उठाया, एक एक बातों को अपने आंखों के सामने लाकर क्या करना है, अध्ययन करना है। ऐसा अध्ययन करते समय हमारा हृदय पर परमेश्वर का अग्नि क्या करेगा, आएगा। आप समझ रहे? इसलिए यीशु क्रूस पर मारा गया करके बोलना आसान है, लेकिन उसको आप अध्ययन करेंगे तो ये अग्नि उतरेगा। उसको यीशु क्रूस पर मारा गया मेरे पापों के लिए, नहीं कुछ नहीं। अध्ययन करना है यीशु को कैसा कैसा मारा, यीशु को कैसा मारा। छाबू से क्या किया पहला, उसके हाथ को बांध कर उसका पीठ को पूरा इतना मारा कि उसके हड्डियां क्या करने लगा, बाहर दिखने लगा। इतना यीशु को मारा। सोचिए, इतना ही नहीं, उसके सिर पर कांटे के मुकुट को क्या किया, पहनाया। उसके बाद सरकंड से उसके सिर पर मारा। वो कांटा, एक एक कांटा क्या है, जहरीला है। तो उसे हम क्या करना है, अध्ययन करना है। इतना ही नहीं, उसको क्रूस पर मारा, उसके हाथों को पैरों को बड़े बड़े खिला से। सोचिए कितना दर्द हुआ रहेगा, लेकिन इतना दर्द यीशु ने सहन किया।
उसे क्या करना है, ऐसा सोचना है। आप समझ, ऐसा सोचते समय ऑटोमेटिक परमेश्वर का अग्नि हमारे अंदर क्या करेगा, उतर कर आएगा। आप समझ रहे हैं, यही वचन में लिखा है। इसलिए वचन को सुनते समय, वचन को पढ़ते समय हमारे अंदर क्या आएगा, आग। सेकंड, क्रूस के बारे में सोचते समय हमारे अंदर क्या आएगा, आग। रोज हम क्रूस के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है, ये बहुत जरूरी है। तीसरा मत्ती सुख समाचार के किताब 3 अध्याय 11वां वचन। हाँ हाँ हाँ, तीसरा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा, बपतिस्मा दूंगा। वही अग्नि अभिषेक, पवित्र आत्मा का अग्नि अभिषेक। आप समझ रहे हैं, वो अग्नि अभिषेक हमारे ऊपर उतरते समय हम क्या होते हैं, हमारे अंदर आग आता है। आप समझ रहे हैं, हमारे अंदर क्या आता है, आग आता है। इसलिए देखिए, पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब 2 अध्याय 120 लोग वहां पर इकट्ठे थे, उसमें लिखा है, देखिए क्लियरली लिखा है, देखिए 2 अध्याय 3 वचन पढ़िए। तब 2 वचन 3 वचन दोनों साथ में पढ़ो। हाँ 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 हाँ, गूंज गया। आग की, हाँ, आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी। हाँ, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आप देखा, आपके उसमें क्या लिखा है, आग की सी जीभ फटती हुई क्या क्या दिखाई दिया, और वो जीभ उनमें से हर एक के ऊपर आकर क्या किया, ठहरा। आप उनके अंदर क्या किया, उसका मतलब उनके अंदर आकर ठहर गया। आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं क्या, पवित्र आत्मा का आग हमारे अंदर आकर क्या करता है, ठहरता है। वो आग, वो अभिषेक आते 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 लास्ट में हम खुद क्या हो जाएंगे, पूरा आग में बदल जाएंगे। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर हमें कैसा बनाता है, दूतों को पवन, लेकिन उसके सेवकों को आग बनाता है। आप समझ रहे हैं, हमारे सिर से लेके पैर तक पूरा क्या हो जाएगा, आग से भर जाएगा। इसलिए देखिए, वो पवित्र आत्मा कैसा मिलेगा, वो आग कैसा आएगा। देखिए पढ़िए 2 इतिहास के किताब 7वां अध्याय उसका 1 वचन पढ़िए। 2 इतिहास 7वां अध्याय 1 वचन। हाँ, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, हाँ देखिए, सुलेमान जब प्रार्थना प्रार्थना खत्म किया, तुरंत स्वर्ग से क्या उतर कर आया, आग उतर कर आया। देखिए, वो आग के जब उतर कर आया, सब बलि को क्या किया, भस्म किया। हाँ हाँ, देखिए पहला आग उतरा, उसके बाद परमेश्वर का तेज, उसके बाद क्या है, परमेश्वर का महिमा। तेज बोलेंगे तो प्रभु का महिमा, पहला आग, उसके बाद महिमा। लेकिन ये कब आया, उसके लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर के बच्चे प्रार्थना करेंगे तो वो पवित्र आत्मा का आग हमारे ऊपर क्या करेगा, उतर कर आएगा। वो आग उतर कर आते ही पहला क्या करेगा पता है क्या, हमारे अंदर जो दुष्ट क्रिया है, सब दुष्ट क्रियाओं को क्या करेगा, भस्म करेगा। आपके अंदर, आपके आंख में, आपके मुंह से, आपके कान से, आपके हाथ से, आपके पैर से आपने जो जो गंदगी किया है, वो गंदगी सब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए ना, भस्म करेगा। इसलिए देखिए एसाया के किताब में देखेंगे, एसाया परमेश्वर के दर्शन को क्या किया, देखा तो क्या हो गया है,
पढ़िए 6वां अध्याय उसका 6वां वचन से पढ़िए। 5वां वचन से पढ़ो ना। हाय हाय मैं नष्ट हुआ। कैसा होठ वाला मनुष्य हूं। उसका होठ कैसा था आप समझ रहे हैं। उसका आंख अच्छा था, उसका कान अच्छा था, उसका हाथ अच्छा था, उसका पैर अच्छा था, लेकिन उसका होठ काली कैसा था, अशुद्ध था। इसलिए आगे पढ़िए। हाँ हाँ देखा है। हाँ देखिए तब एक स्वर्गदूत आंख में अंगारा लेकर किधर से वेदी पर से, किधर का वेदी, स्वर्ग में जो वेदी है उस वेदी में से, क्योंकि वचन में लिखा है कि वेदी में जो है आग हमेशा क्या करेगा, जलता रहेगा। उसमें से चिमटा लेकर उसने क्या किया, आग लिया लेकर, अभी देखिए मेरे पास उड़कर आया। देखिए किधर छुआ, किसको छुआ, मुंह को छुआ। उसके मुंह को क्या किया, छुआ। छूते ही इसने तेरे होठों को छू लिया है। अभी देखिए तेरा अधर्म क्या हो गया, दूर हो गया। देखिए परमेश्वर का अग्नि, वो अग्नि आकर छुआ, उसका होठ क्या हो गया, अभी पवित्र हो गया। इसलिए मैं बोला वो आंख हमारे मुंह में उतर गया, हमारा होठ क्या हो जाएगा, पवित्र। हमारे आंख में उतर गया, आंख पवित्र। कान में उतर गया, कान पवित्र। हृदय में उतर गया, हृदय पवित्र। हाथ में उतर गया, हाथ पवित्र। पैर में उतर गया, पैर पवित्र। पूरे शरीर, पूरा शरीर में जो दुष्ट क्रिया है वो सब क्या करेगा, भस्म करेगा और हमें पूरे रीति से क्या करेगा, पवित्र करेगा। आप समझ रहे, वो आग का काम ही यही है। आप समझ रहे हैं। इसलिए देखिए परमेश्वर कहते हैं कि 3 पॉइंट मैंने बताया, कैसा आग कैसा आएगा, वचन को, वचन के द्वारा। सेकंड, क्रूस के बारे में अध्ययन करने के द्वारा। तीसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी देखिए मैं कहता हूं वो आग, इसलिए यीशु ने, परमेश्वर ने बोला वो अपने सेवकों को क्या बनाएगा, आग। हमें सिर्फ नहीं, हमारा सिर से लेकर पैर तक कैसा हो जाएगा, आग। इतना ही नहीं, हमारे चारों तरफ से परमेश्वर क्या करते हैं, आग से भाड़ा बांधते हैं। आप समझ, शैतान हमारे पास भी क्या नहीं कर सकता है, आ नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं। एक व्यक्ति ने एक लड़की के ऊपर क्या किया, जादू टोना किया, लेकिन वो लड़की, वो शैतान क्या किया, गया जाके उसको टच भी नहीं कर पाया। उसके दूर से ऐसा देखता था फिर आ जाता था, उसको दूर से ऐसा देखता फिर आ जाता था। तब वो जादू तांत्रिक ने पूछा क्यों करके, तब वो बोला कि उसके चारों तरफ से आग है, उसके चारों तरफ से क्या है, आग है। मैं उसके पास भी क्या नहीं कर सकता हूं, नहीं जा सकता हूं। आप समझ रहे हैं। आप आग बन जाएंगे तो शैतान आपके पास भी क्या नहीं कर सकता है, आ नहीं सकते। इसलिए देखिए वो आग को हम क्या करना है, पाना है। वो आग हम पाना है। आज देखिए परमेश्वर ने कहा हर किसी को प्रभु देने के लिए क्या है, तैयार है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, थोड़े समय अपने आंखों को बंद करेंगे। थोड़े समय सभी लोग खड़े हो जाएंगे, एक 10 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। वो आंख प्रभु आज आपको आंख बनाने वाला है, क्योंकि आप उसका सेवक हैं। आप उसका सेवक हैं, आप उसका सेवक हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग थोड़े समय सभी लोग अपने आंखों को बंद रखिए, कोई अपने आंखों को मत खोलिए। थोड़े समय इन द नेम ऑफ जीसस आपके ऊपर वो आंख उतरने वाला है। ये जगह पूरा परमेश्वर के आंख से भर गया है। ये जगह पूरा परमेश्वर के आंख से भर गया है। प्रभु ने कहा है कि मैं अपने दूतों को पवन, मैं अपने सेवकों को
आंख, धधकती हुई आंख बनाता हूं। आज प्रभु आपको अपना धधकती हुई आंख बनाने वाला है, धधकती हुई आंख बनाने वाला है। आप प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, मुझे आप धधकती हुई आंख बनाइए। आप कबूल कीजिए, आप कबूल कीजिए, आप कबूल कीजिए। अपने होठों से बोलिए, आप अपने होठों से बोलिए, होठों से बोलिए, होठों से बोलिए, होठों से बोलिए, होठों से बोलिए। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस। परमेश्वर को बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका सेवक हूं। आप मुझे धधकती हुई आंख बनाइए प्रभु, आप मुझे आंख बनाइए। सब लोग बोलना है, कोई चुप नहीं रहना है, कोई चुप नहीं रहना है। प्रभु को बोलिए, यीशु आप मुझे आपका वचन में जैसा कहा है उसी तरह मुझे धधकती हुई आंख बनाइए प्रभु, धधकती हुई आंख बनाइए, मुझे धधकती हुई आंख बनाइए, मुझे आंख बनाइए, मुझे आंख बनाइए। मैं आपका बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका सेवा करता हूं, मुझे आंख बनाइए करके बोलिए, मुझे आंख बनाइए प्रभु, मुझे आंख बनाइए, मुझे धधकती हुई आंख बनाइए। यीशु को देखकर बोलिए, 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 यीशु को बोलिए, वो आपको आंख बनाएगा, वो आपको धधकती हुई आंख बनाएगा, वो आपको धधकती हुई आंख बनाएगा। आमीन, 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 आमीन। कबूल कीजिए, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए। प्रभु को बोलिए, अपने होठों को खोलकर बोलिए, अपने होठों को खोलकर बोलिए। ओ प्रभु को बोलिए। थोड़े समय के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। वो आंख आपके ऊपर उतर कर आएगा, आपके सिर से लेकर पैर तक है, आपके आंख में, आपके हृदय में, आपके होठों में, आपके कान में, आपके पूरे शरीर में वो आंख उतरने वाला है, वो आंख उतरने वाला है, वो आंख उतरने वाला है। वो पवित्र आत्मा के वो आंख उतरने वाला है। प्रभु आज से आपको आंख बनाने वाले हैं, वो आंख बनाने वाले हैं। थोड़े समय खाली, थोड़े समय खाली मैं जैसा ही कहूंगा, आप जितना जोर से प्रभु को स्तुति करते हैं, कर सकते हैं, उतना जोर से करना है। आप जितना जोर से ताली बजा सकते हैं, उतना जोर से ताली बजाना है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, Jesus, वो आंख, वो पवित्र आत्मा के आंख, वो पवित्र आत्मा के आंख, यीशु आज आपको आंख बनाने के लिए, आंख बनाने के लिए, धधकती हुई आंख बनाने के लिए, वो अकेली आपके सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर में वो पवित्र आत्मा के आंख, वो पवित्र आत्मा के आंख, 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 आंख आपके सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर में वो अकेली आपके आंखों में, आपके कानों में, आपके होठों में, आपके हृदय पे, आपके हाथ, पैर, सब जगह पर अकेली, अकेली, अकेली उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। वो आंख, वो आंख अच्छा से स्तुति कीजिए, अच्छा से स्तुति कीजिए। आपके होठों को खोलिए, आपकी आवाज को उठाइए, आपकी आवाज को उठाइए। अकेली, 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 फायर, 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 फायर उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। प्रभु तुम्हें आंख बना रहे हैं, आंख बना रहे हैं। आपके शरीर पूरा वो अग्नि से भर रहा है, वो अग्नि से भर रहा है, वो अग्नि से भर रहा है, वो अग्नि से भर रहा है। कंट्रोल मत कीजिए, कंट्रोल मत कीजिए, कंट्रोल मत कीजिए, कंट्रोल मत करो। वो आग, वो आग, वो आग तुम्हारा पूरा शरीर वो आग से, वो आग से, वो आग से मर रहा है, मर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। वो अकेली, वो अकेली, वो अकेली, वो अकेली,
सारे दुष्ट क्रिया भस्म हो रहे, जलते भस्म हो रहे, भस्म हो रहे, भस्म हो रहे। सुलेमान के बलि वेदी में जब वो आग उतरा पूरे रीति से बलि वेदी में सब वो भस्म होगा। इसी समय भस्म हो रहे, 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 पूरे रीति से अकेले से भस्म हो रहे, भस्म हो रहे। जीसस उतर रहा है, उतर रहा है। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। होठों को खोलिए, आवाज उठाइए। हमेशा का अकेली, 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 पूरे शरीर में, पूरे शरीर में ताली बजाओ। परमेश्वर का आग उतर रहा है, उतर रहा है हमारे सिर से लेके पैर तक, पूरे शरीर में, हृदय में, आंख में, खून में, सब जगह पर वो आग है। हमारे पेट में वो सब जगह पर वो आग उतर गया है, वो आग उतर गया है। वो अकेली सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में वो अकेली, वो अकेली, वो अकेली।
उतर रहा है परमेश्वर का अग्नि आपके सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर में वो परमेश्वर तुम्हें आग बना रहा है इन द नेम ऑफ जीसस अच्छा से आवाज उठाओ परमेश्वर का अग्नि उतर रहा है स्वर्ग में से वो आग तुम्हारे सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर में हृदय में वो आग उतर रहा है रिसीव in the name of Jesus अग्नि पूरे शरीर में वो पवित्र आत्मा के उतर रहा है नेम ऑफ जीसस जीसस वो परमेश्वर का अग्नि आपके सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में यीशु अपने अग्नि को उंडेल रहे हैं यीशु अपने अग्नि को नाम से स्वर्ग में से स्वर्ग के बलि वेदी से आपके पूरे शरीर में उतर रहा है आपके हाथ में आपके पैर में आपके सिर से लेके पूरे शरीर में पूरे शरीर आग से जल रहा है खोलो आवाज उठाओ परमेश्वर का अग्नि उतर रहा है आग उतर रहा है ऐसाया को जैसा परमेश्वर अपने अग्नि से छुआ उसी तरह इस समय पर अच्छे से ताली बजाओ आवाज उठाओ
जीसस 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 इसको ताकि उतारो आमेन 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 In the name of Jesus. अग्नि भस्म करने वाला आग, भस्म करने वाला आग, भस्म करने वाला आग, भस्म करने वाला आग, भस्म करने वाला आग। सुलेमान के बड़ी बेटी में जो आग, जो आग, जो आग, भस्म करने वाला आग, 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 अग्नि, अग्नि पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में अग्नि, अग्नि। शिखा बाला रेखा बाधुना रियंतुरो बेखे दिना रिबल बल बल शगल रियंत। धन्यवाद प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने अपने अग्नि को बरसाया, आपने आपके बच्चों को आग बना दिया प्रभु। शैतान आपके बच्चों को नहीं छू सकते प्रभु, आपने आग बनाया है, आग बनाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब कुछ है मुझे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष करे। यूथ मीटिंग है अभी 9 बजे से 10 बजे तक। जवान बच्चे लोग बैठिए, कोई चाहिए मत।